तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें हम रैशनल फंक्शंस का। और इसका केस 1 मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, दैट इज डिस्टिंक्ट एंड लीनियर फैक्टर्स। अब एक बात याद रखना, मैंने आपसे कहा था कि इसमें सारी बातें फ्रैक्शंस की हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फ्रैक्शन है a अपॉन b, तो इट मींस इसमें a क्या है न्यूमरेटर और b क्या है आपका डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जितने भी केसेस बताए जाएंगे वो सारे आपके डिनोमिनेटर पे अप्लाई होंगे। वो सारे के सारे केसेस आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं उस पर अप्लाई होंगे। ये बात बेटा सबको क्लियर है? अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं 5x माइनस 29 ओवर x माइनस 3 इंटू x माइनस 10, ये एक फ्रैक्शन है। कल मैंने आपको 3 फ्रैक्शन दिखवाई थी और मैंने आपसे कहा था कि चेक करोगे कौन सी फ्रैक्शन प्रॉपर, कौन सी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, राइट? और थोड़ा सा रिवाइज करा दूं उस बात को ताकि याद है आप लोगों को। अगर मैं एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर? जी बेटा आंसर करिएगा इस बात का, ये फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर? प्रॉपर है। प्रॉपर प्रॉपर है सर। अब इसी अच्छा प्रॉपर क्यों है? प्रॉपर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, डिनोमिनेटर की पावर 2 है। बेटा वेरी नाइस, क्योंकि नीचे जो आपका डिनोमिनेटर्स की डिग्री क्या है ग्रेटर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1, दैट मींस फ्रैक्शन कौन सी है आपकी प्रॉपर। अगर मैं लिख रहा हूं x प्लस 1 ओवर 1 माइनस x, ये फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। अगर दोनों की डिग्री मैच करे तो जब फ्रैक्शन क्या होती है इम्प्रॉपर, मींस ये प्रॉपर और ये कौन सी है आपकी इम्प्रॉपर। अब थर्ड लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, अब बताइए फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर? ये भी सर इम्प्रॉपर। कौन सी बेटा? इम्प्रॉपर। ये भी सर इम्प्रॉपर। अगर आपकी ऊपर की डिग्री ग्रेटर हो और नीचे डिग्री लेसर हो, जब भी फ्रैक्शन का अब बेटा ये बात लाजमी याद रखना। देखो क्वेश्चन अगर आपने शुरू में ही जजमेंट में गलती कर दी, अगर आपने इम्प्रॉपर प्रॉपर में गलती कर दी, देखो इम्प्रॉपर डिफरेंट वे में जाएगा, प्रॉपर डिफरेंट वे में जाएगा। अगर आप स्टार्ट में गलती कर गए तो आप 10 मार्क्स लूज कर जाओगे। तो बेटा इसलिए बहुत मेक श्योर करना है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जब आप इसको वेरीफाई कर लोगे देन मूव करेंगे केसेस पे कि हमने चेक करने केस 1 2 3 व्हाटएवर कौन से केस हैं, 3 केसेस हैं, लेकिन सबसे पहले चेक करने के फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब यहाँ जो मैंने फ्रैक्शन लिखी है कि अभी मैं तमाम केसेस प्रॉपर डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर इम्प्रॉपर पे आऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब देखो ये जो मैंने फ्रैक्शन लिखी है, ये फ्रैक्शन कौन सी है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप नीचे के दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर एक्स की पावर कितनी है 1, मींस नीचे डिग्री क्या है ग्रेटर है। दैट मींस एक बात तो क्लियर होगी कि फ्रैक्शन कौन सी है आपकी प्रॉपर है, राइट? अब केस 1 मैंने क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट एंड लीनियर फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट दो बातें चेक करनी, एंड लीनियर फैक्टर। डिस्टिंक्ट मींस क्या होता है कि नीचे जितने भी फैक्टर्स हों सब डिफरेंट हों। देखो दोनों डिफरेंट हैं, एक x माइनस 3 है और एक x माइनस 10 है, दोनों डिफरेंट है। जी बेटा ये बात सब क्लियर है? रिप्लाई करेगा? यस सर क्लियर। यस यस सर। क्या होता है, यस यस सर। mx प्लस c की फॉर्म में हो, देखो ये भी mx प्लस c की फॉर्म में, ये भी mx प्लस c की फॉर्म में, दैट मींस केस 1 मेरा वैलिड हो गया? यस सर। गुड। Yes, sir. मींस आपके दोनों Yes, sir. फैक्टर लीनियर हैं और दोनों फैक्टर आपके डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, मींस मेरा केस 1 वैलिड है। अब इसको रिजॉल्व करना है मैंने किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। अब पार्शियल में रिजॉल्व करने के लिए अब जितने नीचे फैक्टर्स होंगे
उतने कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे, राइट? ये बात याद रखो आप लोग, जितने फैक्टर्स होंगे, अगर नीचे 2 फैक्टर्स हैं तो मैं 2 कांस्टेंट ए और बी इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा। अगर नीचे 3 फैक्टर्स होंगे तो मैं 3 फैक्टर ए बी सी इंट्रोड्यूस करूंगा। ये बात सब क्लियर है? हमारे कोर्स में या 2 फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर्स आएंगे, इससे ज्यादा फैक्टर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, राइट? तो मैं इसको रिजॉल्व करूं पार्शियल में। केस 1 वैलिड हो गया क्योंकि फैक्टर डिस्टिंक्ट थे और लीनियर फैक्टर्स थे। अब नीचे 2 फैक्टर्स हैं तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, तो इसको पार्शियल में ब्रेक करेंगे हम लोग, दैट इज a अपॉन x माइनस 3 और प्लस b ओवर x माइनस 10। या आपने इसको रिजॉल्व किया पार्शियल में। बेटा अगर इतनी बात सबको क्लियर है तो मुझे जरा ओके का मैसेज कर दो आप लोग, मतलब डायरेक्ट बात कर लो मुझसे। Yes, sir. सर Yes, sir. सर लीनियर एक दफा तो लीजिए मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, अगर कोई भी फैक्टर mx प्लस सी की फॉर्म में हो वो फैक्टर लीनियर कहलाते हैं। अगर लिखा हुआ है x माइनस 3 तो यहाँ पे n कितने 1, यहाँ पे c कितने -3, तो इट मींस ये फैक्टर लीनियर हो गया। अगर एक फैक्टर लिखा हुआ है x माइनस 10 तो ये भी आपका mx प्लस सी की फॉर्म में, यहाँ पे m कितना होगा 1, c कितना होगा -10, दोनों फैक्टर आपके लीनियर हो गए बेटा। बताओ ये बात क्लियर है? यस सर, यस सर, यस। गुड। Clear. अब 2 फैक्टर थे तो आपने 2 कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब मैंने सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पे एलसीएम लेके मैंने यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट करूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, राइट? अब इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कवर मेथड। जो यहाँ पे मेथड यूज कर रहा हूं इसे कहेंगे कवर मेथड। अब देखो इसको तो पहले आप सेम कॉपी कर लो। 5x माइनस 29 ओवर x माइनस 3 इंटू x माइनस 10। अब यहाँ पे इन 2 फ्रैक्शन में आप एलसीएम ले लो, ये दोनों एलसीएम आ रहे हैं x माइनस 3 इंटू x माइनस 10। जब आप ये एलसीएम लोगे तो ये x माइनस 10 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस 3 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या होगा a इंटू x माइनस 10 प्लस b इंटू x माइनस 3। तो बेटा ये जो मैंने एलसीएम लिया है, ये बताओ ये स्टेप सबको क्लियर है? यस Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए वेरी नाइस। अब देखो आपके इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी रिमेनिंग कॉपी कर रहा हूं, दैट इज 5x माइनस 29 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 10 प्लस b इंटू x माइनस 3। और इस पूरे को मैं इक्वेशन नंबर 1 डिफाइन कर रहा हूं। आई होप कि यहां तक बात सब क्लियर हो। यस Yes, sir. Perfect. Yes, sir. यस अब देखो आपने मैंने यहां से फाइंड करना है ए और बी, ठीक है? अब ए और बी फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने ए फाइंड करना है, तो ए फाइंड करने के लिए आपको बी को 0 करना पड़ेगा। ये जो मैं बी को 0 करूंगा दैट इज कॉल्ड कवर मेथड, इसे कहते हैं कवर मेथड। अब मैं इस पूरी इक्वेशन में x में ऐसा क्या पुट कर दूं कि b 0 हो जाए, बताएं जरा। 0, 0, 0. Positive. ये बेटा क्या पुट करूं? 3 Positive 3. positive 10 और positive 3. गुड बेटा, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू 3। अब इस पूरी इक्वेशन में जहां भी x आ रहे हैं वहां पे 3 पुट करते जाओ। तो a इंटू 3 माइनस 10 और प्लस b, अब ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3। अब 15 माइनस 29, अब ये हो जाएगा आपका -7a
और पूरा b क्या हो गया 0। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा -14। अब ये कितना आपका -7a। अब यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a कितना आ गया 2। जी बेटा देखो सब पे a2 आ रहा है। Yes, sir. Yes. Yes. गुड। Yes. यहाँ पे भी प्रॉब्लम? Yes. No. No. गुड बेटा। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने b फाइंड करना हो तो मैं x में क्या पुट करूं? 10. 10. 10. हम Positive x 10. 10 पुट करते 10 पुट करेंगे। हैं। जी बेटा वेरी नाइस। नाउ पुट x इक्वल टू 10। अब मैं इस इक्वेशन 1 में x 10 पुट कर रहा हूं। देखो 5 इंटू 10 -29 इक्वल्स टू a। 10 माइनस 10 प्लस b। अभी जगह पर 10 माइनस 3। अब 50। बेटा अनस डायरेक्ट बात कर लो, रेस हैंड मत करो। आप डायरेक्ट अनम्यूट करके बात कर लो मुझसे। ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7b। अब बताएं डिफरेंस कितना आ रहा है? 21. 21। तो 21 इक्वल्स टू कितना हो गया 7b। तो b इक्वल्स टू कितना आएगा 3। 3. ये हमने फाइंड कर लिया a और b की वैल्यू। तो बेटा जब आपको इतनी बात, जब आप ए बी फाइंड कर लोगे तो उस ए बी को सिर्फ हमने यहां पुट करना है, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। मैं इस ए और बी को यहां पुट कर रहा हूं। तो मेरी पार्शियल फ्रैक्शन क्या थी? a ओवर x माइनस 3 और प्लस b ओवर x माइनस 10। अब यहाँ पे ए बी के आंसर पुट कर रहा हूं। a इज 2, तो 2 ओवर x माइनस 3 और b इज 3, तो 3 ओवर x माइनस 10। ये आपने इसके आंसर फाइंड आउट किए। ये आपने इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन में। अच्छा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये काम कर क्यों रहा हूं मैं? कल मेरे पे एक मैसेज भी था कि सर इसकी एप्लीकेशन क्या है पार्शियल फ्रैक्शंस की। बेटा देखो अगर मैं इस फ्रैक्शन को, जो क्वेश्चन था, मैं आपसे बोलता जी आप इस फ्रैक्शन को डायरेक्ट बाइनोमियल में एक्सपेंड कर दो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल था। अगर मैं आपसे बोलता जी इस फ्रैक्शन को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर लिया सिंपल सिंपल फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस के अंदर, अब मैं इसको इजीली एक्सपेंड भी कर सकता हूं, मैं इसको इजीली इंटीग्रेट भी कर सकता हूं। तो पार्शियल रिजॉल्व करने का बेनिफिट ये होता है कि आगे फर्दर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना हो, या मुझे इसको इंटीग्रेट करना हो, या मुझे इसको बैलेंस एक्सपेंड करना हो, तो आपकी चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। ये दोनों एक ही फ्रैक्शन है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप यहाँ भी एलसीएम लोगे ये यही बन जाएगा। जी बेटा इतनी बात सब कह रहे हैं? Yes. Yes, sir. गुड। इसे कॉपी करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये ट्राई करके बताओ मुझे। क्वेश्चन यही लिख रहा हूँ मैं। Okay, sir. x माइनस 7 ओवर x प्लस 1 और इंटू x माइनस 3। इसको रिजॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। शाबाश। ये कॉपी करने के बाद मैं 5 मिनट वेट कर रहा हूँ, फिर मैं ये करवाऊंगा अभी, फिर आंसर टैली कर लेंगे इसके। ये करो। A over x plus 1 plus b over x minus 3. वेरी नाइस।
अच्छा बेटा पहले आप लोग ये बताओ कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर? Sir, proper है. जी बेटा प्रॉपर इम्प्रॉपर? Proper. प्रॉपर. तो नीचे Proper है, डिग्री sir. क्या आपकी x स्क्वायर, ऊपर डिग्री क्या है 1, दैट मींस फ्रैक्शन कौन सी प्रॉपर है? अब बताएं केस 1 इसमें वैलिड हो रहा है? Yes, sir. देखो आपके दोनों फैक्टर क्या हैं, लीनियर हैं, दोनों फैक्टर आपके mx प्लस c की फॉर्म में, और दोनों डिस्टिंक्ट मींस के दोनों डिफरेंट हैं, एक x प्लस 1 है, एक x माइनस 2 है, दोनों डिफरेंट है, दैट मींस केस 1 आपका वैलिड हो गया. Yes, अब sir. आप बताओ कि इसमें कितने कांस्टेंट रिड्यूस किए जाएंगे? 2. 2, sir. 2. 2. फैक्टर्स हैं तो कांस्टेंट भी कितना आएंगे 2, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं. दैट मींस a ओवर x प्लस 1 और प्लस b ओवर x माइनस 3. अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेते हैं. एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा. सर जब हम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस का साइन आएगा बीच में. हमेशा प्लस आएगा बेटा. अगर b नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक खुद नेगेटिव हो जाएगा जब सी वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी. हमेशा आपने प्लस में ब्रेक करना होगा, ठीक है. तो x माइनस 7 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 3. अब यहाँ पे आप इन दोनों को एलसीएम ले लो, दैट इज x प्लस 1 और इंटू x माइनस 3. अभी x माइनस 3 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x प्लस 1 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा. जो इस पे शोर आ रहे हैं इसको म्यूट कर लें, साथ डिस्टर्ब ना करें. मैंने आप लोगों को अनम्यूट से रखा था, मैं डायरेक्ट बात कर सकूं ताकि आपकी प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो जाए. तो इससे थोड़ा कोऑपरेट करो आप लोग, ठीक है. तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिमेनिंग क्या आपका x माइनस 7 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 3 और प्लस b इंटू x प्लस 1. इस पूरे को आपने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया. अब यहाँ पे यूज करना आपने वही कवर मेथड. अब बताएं अगर मैंने a फाइंड करना है तो मैं x में क्या पुट करूं? -1. -1. माइनस 1. वेरी नाइस बेटा. नाउ पुट x इक्वल टू -1. तो -1 -7 equals to a -1 -3 plus b -1 plus 1. सर अब इससे ये कैंसिल हो गया, ये -8 equals to क्या हो गया -4a. तो a का आंसर क्या आ गया 2. सर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैसे कैंसिल हुआ? बेटा एक चीज देखो, अगर लिखा हो फॉर एग्जांपल a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन b, राइट. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ab इक्वल्स टू क्या होगा bc. अब bc भी कैंसिल हो सकता है. जी बेटा क्लियर है बात ये? अगर आपके दोनों साइड पे कॉमन डिनोमिनेटर हो तो कैंसिल हो सकता है, राइट. ये ऐसा दिमाग बात क्लियर हो गई आपको? यस सर. इतना प्यारा क्वेश्चन बेटा आप ही कर सकते थे मेरे साथ. अब मुझे फाइंड करने b. अब b फाइंड करने के लिए बताओ x में क्या पुट करूं? 3. 3. 1. b फाइंड करने के लिए x में क्या पुट करूं? 3 पुट करूंगा. 3. 3. राइट. now put x equal to 3. तो 3 minus 7 equals to a. 3 minus 3 plus b into 3 plus 1. अब ये कैंसिल हो गया. -4 equals to कितना हो गया 4b. अब बताएं b कितना हो रहा है?
माइनस वन -1 अब आपने करने के इस ए बी को कहाँ पुट करना है, इस फ्रैक्शन में पुट करना है आपने, तो यहाँ पुट कर लेते हैं इसको। तो फ्रैक्शन इज ए ओवर एक्स प्लस 1 और प्लस बी ओवर एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ए इज 2, तो 2 ओवर एक्स प्लस 1। अब देखो बी नेगेटिव है, मनीष चेक करना, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 ओवर x माइनस 3, क्यों आपने b में पुट कर दिया -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटे बात सब क्लियर हुई? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. Clear. Yes, sir. कॉपी कर लो, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, उसके बाद 3 फैक्टर वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें नीचे 3 फैक्टर्स होंगे। आप सब जल्दी से कॉपी कर लो। और जो कॉपी कर चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो एटलीस्ट ट्राई करें। 4x ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, वो ये ट्राई करें जरा, फिर मैं क्वेश्चन करवाता भी हूँ। बाकी लोग पहले कॉपी कर लो, जो कॉपी कर चुके हैं वो एटलीस्ट ये ट्राई करो, एटलीस्ट एलसीएम तक लो, आप आगे बढ़ो, फिर मैं से करता हूँ। बेटा आप मुझे बताओ, अगर सर ने कॉपी कर लिया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर। बेटा अगर जी हाँ, हाथ बोलो। यस सर। कर लिया कॉपी बेटा? जी इनाया, कॉपी कर ली बेटा आप लोगों ने? Yes, sir. कर लिया कॉपी। चलिए बेटा, गुड लाइबा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ, इसमें 3 फैक्टर्स है, राइट, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन था 4x ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। अब आप सब मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर? प्रॉपर Improper. प्रॉपर है सर। वेरी नाइस। नीचे तीनों फैक्टर्स के हैं, लीनियर है। Yes, sir. नीचे तीनों फैक्टर्स लीनियर हैं यस सर। यस सर। और Yes, तीनों डिस्टिंक्ट मींस तीनों डिफरेंट हैं। Yes, sir. राइट, इट मींस आपका केस 1 वैलिड हो गया, लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ गए। अब देखो 3 फैक्टर्स हैं, तो बताएं कांस्टेंट भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। sir. वेरी नाइस। ब्रेक कर रहा हूं पार्शियल में, जरा चेक करिएगा आप लोग। इट मींस a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर
x माइनस 2 और प्लस c ओवर x माइनस 3। इसको ब्रेक करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था, एलसीएम लेना। अब यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। अच्छा, इसको एलसीएम प्रॉब्लम बेटा देखना समझना बात को, ठीक है। 4x ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू, अब आप देखो इन तीनों में एलसीएम क्या आएगा, तीनों एलसीएम आ जाएंगे। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमेशा याद रखना आपका एलसीएम हमेशा इससे मैच करना चाहिए। ये दोनों साइड का एलसीएम हमेशा मैच होना चाहिए। अगर आपका एलसीएम मैच नहीं होगा, इट मींस क्या गलती कर रहे हो। अब देखो a के नीचे क्या है, x माइनस 1, ये जो कॉमन फैक्टर है ये कैंसिल कर दो, बाकी दोनों फैक्टर्स वो a से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों, आप एलसीएम ले रहे हो। ये असद इमाम, क्लियर है बात? सर ये 2 आ रहा है। यस सर। गुड। x माइनस 2 और x माइनस 3 ये हो गया, फिर प्लस b। अब देखो यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, जो कॉमन फैक्टर वो कैंसिल कर दो, बाकी दोनों को उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 फिर प्लस c। अब कॉमन फैक्टर क्या, देखो x माइनस 3 x माइनस 3, इसे कैंसिल कर दो, बाकी दोनों मल्टीप्लाई कर दो। इट मींस हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब दोनों साइड पे एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, अब बाकी रिमेनिंग कॉपी कर रहा हूं। तो 4x इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 फिर प्लस b x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 फिर प्लस c x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया। अब वही यूज करना आपने कवर मेथड। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने a फाइंड करना हो तो मुझे b और c दोनों जीरो करने पड़ेंगे। तो जिनको आपने जीरो करना है, देखो उन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1 x minus x 1. माइनस 1, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। Yes. अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में x1 पुट कर दूं तो आपका b और c जीरो हो जाएगा। Yes. जी रिप्लाई करेगा। Yes. Yes sir. Yes, sir. Yes, तो yes. इस पूरी इक्वेशन में आप x1 पुट कर दो, now put x equal to 1। तो 4 into 1 equals to a into 1 minus 2 into 1 minus 3। अब इससे b भी जीरो हो जाएगा और इससे c भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगी वो चीज। अब देखो 4 into 1 4 a माइनस 1 और ये हो गया आपका माइनस 2। तो 4 इक्वल्स टू 2a हो गया, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 2। ये बताओ सबका a मैच कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए अब जरा मुइज मुझे बताओ, अगर मैंने b फाइंड करना हो तो मैं x में क्या पुट करूं? 2. 2 बेटा सही। 2. अगर आपने b फाइंड करना है आंसर जो मुझको तो आपने बेसिकली a और c को जीरो करना है। अब देखो a और c में कॉमन फैक्टर कौन सा है, x माइनस 2। तो अगर मैं x में 2 पुट करूंगा तो आपका c भी जीरो हो जाएगा, आपका a भी जीरो हो जाएगा, आपको b का आंसर मिलेगा। तो आप इसमें x2 पुट कर दें। Now put x equal to 2। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, अब यहां से a जीरो हो जाएगा प्लस b, अब 2 माइनस 1 2 माइनस 3 फिर प्लस c भी क्या होगा जीरो हो जाएगा।
तो 4 2 is 8, b -8 आंसर into आएगा। 1 into -1, तो बताएं b का आंसर क्या हो गया? -8। -8। पता है बेटा सबका ए बी मैच कर रहा है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Very nice. अब मुझे बताओ कि अगर मैंने c फाइंड करना हो तो x में क्या पुट करूं? -3. Oh, सिर्फ 3. सिर्फ 3 पुट करें। 3 आपको कॉमन फैक्टर क्या x - 3 है, तब x में 3 पुट कर रहा हूं, तो यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है? Now put x equal to 3. तो 4 multiply by 3, अब इसमें आपका a 0 हो जाएगा प्लस b 3 minus 1, सॉरी b भी 0 हो गया, फिर प्लस c 3 minus 1 into 3 minus 2, ये 12 हो गया, c into 3 into 1, तो आ गया बेटा 6। ये बताओ सबका मैच कर रही है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, आपने sir. करने के इस ABC की वैल्यूज को आपने यहाँ पुट करना है, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसे पुट कर लेते हैं एंड में आंसर। तो फ्रैक्शन थी मेरी a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 और प्लस c ओवर x माइनस 3। अब यहाँ पे ABC पुट कर रहा हूँ, तो a is 2, तो 2 ओवर x माइनस 1, b माइनस -8 ओवर x माइनस 2 और c 6 ओवर x माइनस -3. D. तो ये आपने इसको रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। अब इसे कॉपी कर लो आप लोग, और जो लोग कर चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। वही क्वेश्चन ट्राई करो बेटा आप लोग। दैट मींस 1 ओवर x प्लस 1 into x स्क्वायर माइनस 4, इसको रिजॉल्व कर पार्शियल में। जो कॉपी कर चुके हैं वो करना स्टार्ट करें। अच्छा, उनको एक बात बेटा क्लियर कर दूं, जो लिखा है मैंने x स्क्वायर माइनस 4, ये फैक्टर लीनियर है, ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में फैक्टराइज कर लो, ये a माइनस b a प्लस b में फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है? ये दो फैक्टर में डिवाइड हो जाएगा। जल्दी शाबाश स्टार्ट करो। अगर किसी को इश्यू हो कोई चीज पूछिए, मैं डायरेक्ट पूछ दूंगा। सर ये mx प्लस c की फॉर्म में है तो नहीं है ना? एक बात समझना,
बेटे मैं इसमें लिख रहा हूँ 1/x + 1 और इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ a minus b into x plus 2 x minus 2. I plus 2. सॉरी हाँ x + 2। Yes sir, yes. बेटा बताओ कि हो गया ये पूरा वही केस Yes sir. बस वेरी नाइस। अब ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन ब्रेक करो, एलसीएम लो और Sir, abc done. बताओ मुझे। Very easy. Sir, very easy. जल्दी शाबाश, वेट कर Sir, रहा हो हूँ। गया. गुड बेटा, वेट करना सब कंप्लीट कर लें फिर बताता हूँ, ठीक है? Sir, done. डन, वेरी नाइस। Yes sir, done. इसको आपने ब्रेक किया होगा a अपॉन x + 1 प्लस b ओवर x - 2 और प्लस c ओवर x + 2 में। अगर सबने इसी ऑर्डर में ब्रेक किए हैं तो बताएं a क्या आ रहा है? 1 जी upon बेटा, 3. a कितना है? 1 upon 3. 1 अपॉन 1 upon -3. मतलब -1/3 आ रहा है। -1/3. Sir, -1/3 आ रहा है. a इज -1/3। -1/3. बताएं b क्या आ रहा है? One upon 4. 1/4। सब आंसर बेटा मैच करना। और c 1 upon 12. 1/12। अब आप सब मैच करो, सबके आंसर ही आ रहे हैं। Yes sir. गुड। अब अगर मैं इस ए बी सी को यहां पुट करता हूं, देखो a इज -1/3 ओवर x + 1, b +1/4 ओवर x - 2 प्लस c 1/12 ओवर x + 2, राइट? अब इसको आपने फर्दर अरेंज करना है। अभी ये भी आंसर नहीं हुआ, राइट? फ्रैक्शन को अरेंज करूंगा, स्टेप समझना। तो -1 ओवर ये 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 into x + 1 प्लस 1/4 into x - 2 प्लस c 1/12 into x + 2। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा, राइट? ये आपका कंप्लीट आंसर। देखो सब ने यही अरेंज किया है। Yes sir. अगर बेटा आपने एंड में यहां तक अरेंज नहीं किया तो आप आंसर का एक नंबर लूज करोगे। ये खाली पार्ट्स में रिजॉल्व करना 5 मार्क्स का पार्ट होता है, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट 5 मार्क्स का या तो इंटीग्रेट करवाते हैं या बैलेंस एक्सपेंड करवा रहे होते हैं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो ट्राई करो। सर ऋषान ये क्वेश्चन शो कर देगा अगेन प्लीज सर। जी बेटा, क्वेश्चन शो कर दें, क्वेश्चन शो करो। क्वेश्चन में जो फैक्टर था जी। ये जी क्वेश्चन सर, जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट सर। मैं एक क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, ये स्टार्ट करो। फाइव ओवर x² प्लस x -6। ये क्वेश्चन करो। जो ये कॉपी कर चुके हैं और जो पहले कर चुके हैं बेटा ये करो। इसमें सिर्फ करना ये कि नीचे जो क्वाड्रेटिक आ रही है इसके फैक्टर बना लो, इसको फैक्टराइज कर लो, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर लो और उसके बाद इसमें अप्लाई करोगे पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है? जल्दी शाबाश।
सर मिडिल टर्म वाला स्टेप दिखाना जरूरी है? जी बेटा। सर मिडिल टर्म वाला स्टेप दिखाना जरूरी है? अच्छा देखो, नीचे क्वाड्रेटिक लिखी है, Sir, done. इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, तो वो तो हो गया, मतलब मुझे स्टेप हाँ, प्लस एक्स माइनस सिक्स। करना जरूरी है? जी बेटा जरूरी है, जब तक उसकी फैक्टर नहीं बनेंगे उसमें पार्शियल प्लान नहीं होगा, उसमें लाजमी हमें फैक्टर चाहिए होते हैं। अब बताओ इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? Sir, x plus 2 and x minus 3. x माइनस 2 और Sir, x plus x प्लस 2 yes sir, or x minus 3. और x माइनस 3। तो बेटा सब ने यही फैक्टराइज किया इसको। सर नहीं, ये x-2 और x+3 होगा। रूट्स का आंसर सर, नेगेटिव और x पॉजिटिव था। सर x minus 2 और x plus 3 है। x minus 2 और x plus 3 है, सही देख बात है। लेता हूँ x माइनस 2 और x प्लस 3। बेटा अली चेक कर लो आप। जी सर, वो रूट्स का आंसर एक्चुअली ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव आ रहा था, तो उस साइड पे चलो, कन्वर्ट। ठीक है। अब फ्रैक्शन बन गई आपकी 5 ओवर, जब आपने इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया तो फैक्टर हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब आप मुझे बताओ कि फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर? प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर, वेरी Proper. Proper. x की पावर क्या है? 0, Proper. राइट। केस 1 वैलिड, दोनों फैक्टर लीनियर हैं और दोनों डिस्टिंक्ट मींस के दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो, दैट मींस a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। इसको यूं ब्रेक किया आपने। अब वही एलसीएम लो और मुझे बताओ कि a b के आंसर्स क्या आ रहे हैं? सर a minus 1 और 1 minus 1. a is 1, b equals to A is 5. 1, B is -1. yes. b is minus 1। A B Yes, sir. -1, A positive 1. मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, बोल कर बेटा आप लोग जरा एक से एक बोलो जरा। A1 और B -1। आवाज बताओ जरा, फिर बोलो। सर A is 1 और B is -1. अच्छा, a is 1 और b is minus 1, जी सर। राइट। बताओ सबके आंसर ही आ रहे हैं? अब a और b की वैल्यूज यहाँ पुट कर लो। तो a is 1, तो 1 ओवर x माइनस 2, b is -1, तो -1 ओवर x प्लस 3। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो बेटा ये है पार्शियल फ्रैक्शन में केस नंबर 1। इसमें प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, गुड। नो सर। No sir. चलें, नहीं। इसी बात पे एक क्वेश्चन और करते हैं। बेटा खुर्रम जफर, रेज हैंड मत करो मेरे बच्चे, डायरेक्ट बात कर लो। सर प्रीवियस वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। कौन सा? 3 फैक्टर होगा ना, वही दे रहा हूँ। वन माइनस 2x ओवर x माइनस 2 इंटू 1 माइनस x और x प्लस 3। चलें, शाबाश, स्टार्ट। प्रॉपर फ्रैक्शन है, लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर केस 1 है, इसको रिजॉल्व करो पार्शियल में, शाबाश। सर एक क्वेश्चन है जी बेटा। सर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बी और सी की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू 1/4 आ रही है और बी की वैल्यू 1/12 आ रही है। यस सर, सर इससे पहले वाले sir, क्वेश्चन में यस सर, कंफ्यूजन हो रही है इसकी बात कर रहे जो हो? आपने ब्लू से किया है।
ये वाले जी सर। जी ए कितना आ रहा है? ए माइनस 1/3, बी 1/12 और सी 1/4। अच्छा सर देखो बी और सी उल्टे लिखे हुए हैं। एक मिनट, एक बार रखना बात। तो बात तो एक ही अब हुई जैसे उस पर डिपेंड करता है। फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 4। फॉर एग्जांपल आपने इसको फैक्टराइज किया x माइनस 2 x प्लस 2, कुछ लोग यू फैक्टराइज करेंगे और कुछ लोग यू फैक्टराइज करेंगे कि x प्लस 2 पहले लिखेंगे, x माइनस 2 बाद में लिखेंगे। तो उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका ऑर्डर आगे पीछे हो रहा है बी सी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर मैं 3 करूं या 3+2 करूं, आंसर मुझे 5 ही मिलना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बात बेटा? यस सर। चलो गुड, अब करो क्वेश्चन ये। और मैं इसके जो क्वेश्चन आज केस में जो मैंने करवाया आप लोगों को, इससे क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा। और लेकिन बेटा देखो एक चीज, डेली के हिसाब से प्रैक्टिस करना, चीजें बल्क जमा करना। पीपी काफी लेंथी है और सब कनेक्टेड पेपर है पूरा ही, तो आपकी प्रैक्टिस, आपका जो पीछे का पार्ट है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं चाह रहा हूँ ये चीज जल्दी कंप्लीट हो ताकि हम इसकी ट्रिग्नोमेट्री पाएं। इसकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत शानदार है, मजा आएगा इंशाल्लाह। सर आप रोज क्वेश्चंस भेज दिया करें। अच्छा मैं डेली के डेली सेंड करूंगा। मैं जैसे आज एक केस 1 करवाया ना, इससे क्वेश्चन आपको आज बल्क मिल जाए करने के लिए विद आंसर्स। और फिर जैसे कल केस 2 करवाऊंगा, उसके आगे क्वेश्चंस कल ही भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, भी सारा क्लियर बात बेटा? सर अगर क्लासेस के जो है बिटवीन क्लैश आ रहा हो तो फिर क्या करें? बेटे कौन सा क्लैश है? सर फ्रेंच की क्लास जो है और फिजिक्स की क्लास दोनों में क्लैश आ रहा है, 2 बजे है। चलो ये मैं चेंज करवा देता हूँ। थैंक कोई यू इशू सर। नहीं। जर्मन का भी सर। ऐसे जो भी क्लैशेस आप मुझे मैसेज कर दो, मैं चेंज करवा दूंगा। सही सर, थैंक यू। Thank you, sir. जैसे एबीसी फाइंड कर लो, मुझे एबीसी का आंसर बताना आप लोग, ठीक है? क्या आप ए का आंसर क्या आ रहा है, बी का आंसर क्या आ रहा है, सी का आंसर क्या आ रहा है? A 3/5। जी बेटे गुड। ए 3/5। जी मारूफ आगे बताओ। B 1/4। बी 1/4। C 2। सी 2। अच्छा जी, कोई एक और मुझे क्रॉस चेक करवाओ। ये सर यही आ रहा है। जी बेटा सही है सर, यही है। यही है, वेरी नाइस। तो मींस एबीसी आपका टैली हो गया। अब इन एबीसी के आंसर में अपलोड कर लेते हैं। ए इज 3/5 ओवर x माइनस 2। b इज 1/4 ओवर 1 माइनस x। c इज 2, तो 2/x प्लस 3। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 3/5 इंटू x माइनस 2 प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस x, सी 2/x प्लस 3। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर। सबने कंप्लीट किया है? नहीं सर अभी कर रहे हैं। गुड। अब बेटा ये बताओगे केस 1 सब क्लियर हो गया पार्शियल में?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Alhamdulillah. अब बेटे मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं होमवर्क करने वाले तो मैं आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप करवा दूंगा, उसको आपने लाजमी आज कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है। और जिस पैटर्न से आज मैंने क्लास ली, इसमें हम लाइव बात कर रहे हैं, तो मुझे इसका एक फीडबैक लाजमी जो ना अपने एंड से आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, ताकि मुझे पता चले क्या इसमें, अगर इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए वो चीज़ भी लाजमी बताइएगा, ठीक है।